तो यहाँ पर सवाल में क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ पर वो कह दिया है कि गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल, है ना। हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तभी जाकर फुल मार्क हमको देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऐसा तो या तो फॉर्मूला पर आधार पर करके क्या करो, सवाल हल करो या वर्ग बना तो लेगा, लेकिन तुम्हें जितना मार्क है उतना नहीं देगा। तो इसलिए हमें जो सवाल में कहेगा पहले हम उसी विधि पर क्या करेंगे, बनाएंगे। चल रहा है ना, उसी विधि पर हम क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो सवाल भी हम नहीं छोड़ेंगे, समझ में आ रहा। अगर किसी का गुणनखंड विधि नहीं आएगा बनाना तो उसके सवाल को छोड़ के तो आएगा नहीं, तो क्या करो तुम फॉर्मूला पर क्या करो, बना दो। कुछ न कुछ तो नंबर तो देगा, लेकिन तुमको आ रहा है गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, तो तुम क्या करो, गुणनखंड विधि से क्या करो, बनाओ। चलो आप सवाल पर चलेंगे। सवाल में क्या कर रहा है, √3x² प्लस 16x प्लस 13 √3 बराबर कितना, 0। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आराम से, है ना। क्या लिखेंगे, हल। लिखेंगे क्या, गुणनखंड विधि से। हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, हल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या है, √3x² प्लस 16x प्लस 13 √3 बराबर कितना, 0। क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम ये देखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, जो x² के गुणज में रहता है तो उसको क्या शुरू वाला में पहले क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कहीं पर मन में गुना करो या कहीं रफ को गुना करके समझ लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13√3 गुने 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो रूट कितना हो जाएगा, 3, है ना। अब ये √3 का गुना हो जाएगा। तो क्या बोले थे, जब रूट के अंदर समान अंक रहे तो बिना रूट का वही अंक से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जैसे 13 है रहेगा √3 और √3, तो दोनों में अंक क्या है, समान है। तो बिना रूट का एगो 3 लिख दिए। नहीं तो इसको ऐसे समझो, 3 3 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। अब यहाँ पे कितना हो गया, 39 हो गया ना, कि ये है। अब क्या है, 39 लिखेंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 39। अब ये 16 को ऐसे 2 भाग में बांटो कि गुना करने पर क्या 39 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना, 16। ये क्या हो जाएगा, √3x² लिखेंगे ना, प्लस क्या हो जाएगा, 13 गुना प्लस 13x प्लस कितना, 3x प्लस कितना, 13√3 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर हम क्या समझे थे, 39। यहाँ पर क्या समझे थे, क्या है, 39 है। अब 39 को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि मेरा काम हो गया। अब क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट में बांटेंगे, इधर और इधर, है ना। तो क्या करें, इन दोनों में कॉमन क्या चीज होगा, x कॉमन होगा। क्या होगा, x कॉमन होगा। √3x प्लस कितना, 13 हो गया ना। यहाँ पर x कॉमन हुआ था, ले लिए ना। अब यहाँ पर क्या बचा हमें, √3x प्लस 13, फिर प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या होगा, तो x तो है नहीं, है ना। तो हम √3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, क्योंकि इतना लाना है ना, तो √3 कॉमन लेंगे। तो क्या होगा, √3, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे √3x
कौन सा गुना होगा? 3 गुने रूट 3 का गुना हो जाएगा तब 3 हो जाएगा यहाँ पर। आया नहीं समझ में? इसलिए √3 कॉमन ली, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पर्सन में क्या है? √3 है, इसलिए इसको हम √3 को क्या किए? कॉमन लिए। तो यहाँ पर 3 लाना है, तो कैसे 3 आएगा? तो √3 करेंगे इसको, तब जाके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुने √3 को गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा ना। तो है अब यहाँ पर क्या होगा? प्लस क्या बचेगा? 13 बार क्या? 0। अब क्या लिखे? दोनों एक समान है ना, तो लिखेंगे √3x प्लस 13। अब क्या होगा? x प्लस क्या? √3 बार क्या? 0। एक बार हम 0 को क्या इस पर बैठाएंगे, तो √3x प्लस 13 बराबर कितना? 0। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? √3x बराबर -13। इसीलिए x का मान क्या होगा? -13 बटा कितना? √3 हो गए। x प्लस √3 बराबर क्या कर देते हैं? 0। तो ये इधर चला जाए तो क्या होगा? -√3। ये दोनों x का मान आ गया ना। हाँ लिख लो, अच्छा लगेगा। अतः x का मान क्या आया है? -13 बटा √3 कॉमा -√3। अबे निकला भारी चलेगा।